जय हिंद। मैंने सुना था यार काफी लोगों को ना ये एक मन में डाउट रहता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलो, एक दुख रहता है कि यार हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती है। कोई आईपीओ आता है 10% का, कोई कोटा लेकर आता है रिटेल का, कोई आईपीओ आता है 35% के आसपास। दोस्तों एक आईपीओ आ रहा है जिसमें रिटेल का कोटा 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 65% है। मतलब रिटेल वालों को ऑलमोस्ट श्योर शॉट अलॉटमेंट मिलने वाली है। कंपनी का नाम है इनोवेशन, बट सवाल यह है क्या लगाना या फिर नहीं लगाना। हाय एवरीवन, माय नेम इज युबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं इनोवेशन आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, पैसा किस लिए उठा रहे हो, और तब पता चलेगा अप्लाई करना भी है या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भाई फॉल आया है उसमें कौन से स्टॉक्स बाय करें, मार्केट क्रैश के ऊपर, गोल्ड सिल्वर के ऊपर हो गया, सीमैक आईपीओ क्लोज हो चुका ऑलरेडी, डबल ईएमएस स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डाली थी। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं फटाफट से। तो देखिए राजपुताना, इनोवेशन, राजपुताना की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब बारी है इनोवेशन की। ये दोनों आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। राजपुताना का पैसा इनोवेशन के लिए फ्री नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं दोनों में कंपैरिजन करूं तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कंपैरिजन। शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्राइस बैंड है 548 रुपीज का, 27 रुपए, 27 शेयर्स, 27 शेयर्स रखे एक बंडल में। ठीक है। बाद में कहते हैं जी टोटल इशू साइज की बात करूं तो कहते हैं जी 323 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 78% 255 करोड़, ऑलमोस्ट 80% जो है वो फ्रेश इशू है। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 20% ओएफएस लेकर आए हैं 68 करोड़ रुपीस, किसी वीसीज वगैरह या किसी को अगर एग्जिट वगैरह देना हो। ठीक है, यहां तक तो अच्छा लग रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो कहते हैं जी 10 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, फिर 12 मार्च को आईपीओ क्लोज होगा, 13 मार्च को अलॉटमेंट आएगी, फिर 16 मार्च को शेयर्स और रिफंड, और 17 मार्च को लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट क्यूआईबी। ये देखो क्यूआईबी कोटा कितना ज्यादा है दोस्तों, 1% क्यूआईबी कोटा है, जो मोस्ट प्रोबेबली खुलते ही फिल हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो समझ जाओ बेकार आईपीओ है। रिटेल वालों को लेकर आए हैं 65%। आपको लगता है रिटेल वाले आपका आईपीओ भर देंगे? एचएनआई कैटेगरी 34% के आसपास। बाप रे, सब कुछ गड़बड़ झाबड़ा नजर आ रहा है। एक लॉट की बात करते हैं तो रिटेल वालों को मिलेगा 14,796 का। ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि बिजनेस मॉडल पे। ऑलराइट, incorporated in 2007, InnoVision Limited provides a manpower services, toll plaza management and skill development training to clients across India. The company has 35 offices including registered and corporates. फिर उसके बाद कहते हैं operates in 23 states and 5 UTs. Almost सब कुछ कवर है। 3 ऑपरेशनल सेगमेंट्स है जिसमें मैन्ड प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, और मैन पावर सोर्सिंग, पेरोल्स। मतलब सपोज करो अगर आपको सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह चाहिए, कोई ऑफिसेज वगैरह हो गया, एटीएम के बाहर गार्ड्स वगैरह जो बैठते हैं जैसे, राइट, या टोल प्लाजा। अब गवर्नमेंट खुद तो टोल मैनेज करेगी नहीं, गवर्नमेंट कहेगी भैया मैं सरकारी बंदा किसी और को काम पे लगाऊंगी, राइट। आप एक काम करो, ये टोल है, आप 10 रुपए का जो टोल कलेक्ट करोगे उसमें से 1 रुपया मैं आपको दे दूंगा। तो वो सारा जो टोल मैनेज होते हैं आजकल इंडिया में, वो सब प्राइवेट कंपनीज वगैरह मैनेज करती हैं। 180 क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया है, जिसमें ओवर 1000 क्लाइंट प्रेमाइसेस हैं। फिर उसके बाद जैसे कुछ सर्विसेज आ गए, रिटेल, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, मैक्स हेल्थ केयर आ गया, स्टेलार वैल्यू चेन हो गया, सीक्वल लॉजिस्टिक्स, और बीएफएसआई भी हो गया, कुछ इनके क्लाइंट्स वगैरह है। तो देख के तो ठीक लग रहा है। बाकी बताएंगे भाई इनके फाइनेंशियल्स नंबर्स, क्योंकि धीरे धीरे देखो मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ब्रांचेस वगैरह ओपन हो रही है, बैंक्स के हो गए जैसे इन्होंने खुद लिखा हुआ है, बीएफएसआई हो गया, कॉर्पोरेट वर्ड्स वगैरह बन रहे हैं, तो यहां पर मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आते हैं नंबर्स वगैरह पर, देखते हैं कुछ नंबर्स वगैरह इनके क्या बोलते हैं, कि क्या नंबर्स हैं, क्या इनके फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग।
108 करोड़ की से एक एसेट से 157 हो गए, डबल हो गए 220 और 271। हर साल में भाई साहब 50-70 करोड़ के एसेट्स आराम से जोड़ रहे हैं। इनकम की बात करें, कहते हैं 257 करोड़ की इनकम थी, जिसमें ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, यानी 4% के पैट मार्जिन पे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। फिर उसके बाद इनकम डबल होकर हो गई 512 करोड़, बट मार्जिन स्टेडीली ड्रॉप हो गए। ये हो जाना चाहिए था 16-17 करोड़ के आसपास, बट ये रह गया 10 करोड़, यानी कि सिर्फ 2% मार्जिन। फिर इनकम वापस से डबल हो गई, 500-900 करोड़ के आसपास हो गई। अब के पास वापस से मार्जिन मैनेज करे, बट अभी भी 3% के आसपास है। फिर उसके बाद आ गया 480 करोड़, तो यानी कि अब की बार भी हो जाएगी कुछ 900 करोड़, ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएगी तो 1000 करोड़ के आसपास बढ़ जाएगी। अगेन यहां पर इन्होंने भी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं दिए, और ये हो जाएगा 20 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास। मार्जिन बढ़े, बट इनकम वापस से देख रहा हूं तो इस साल में इनकम यहां पर फ्लैट नजर आ रही है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर उसके बाद रिजर्व्स की बात करते हैं, 38 डिप आया, 33 वापस से पिकअप, 62 83। बट बोरोइंग्स का ग्राफ भी ना ऊपर जा रहा है। ये देखो 33 15 करोड़ से बढ़ गया 48 से वापस से 31 करोड़ से बढ़ गया 79 के आसपास, और वापस से फर्दर 112। लास्ट 4 साल से आपके डेट रेज होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। ये 1:5 के आसपास, 1:1.5 के आसपास पहुंच गया है। तो पहला नंबर तो यह है कि भाई जो पैसा उठा रहे हो 70-80% उससे बोरिंग्स डेफिनेटली रिड्यूस करो। देखते क्या बोलते हैं। कंपनी कहती है हाँ जी आपकी बात बिल्कुल सुन ली है, आप ही तो हमारे सलाहकार हो। तो कहते हैं जी हम बोरिंग्स रिड्यूस करेंगे 51 करोड़ से, बहुत अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल के लिए 119 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल, 119 करोड़ की वर्किंग कैपिटल चाहिए भाई साहब, इतने तो एसेट्स नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह। रिटर्न ऑन इक्विटी 35 के आसपास था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 था। अगेन चित्तौड़गढ़ ने आधे आधे साल का उठाया, इसको पूरे साल का बैलेंस ही नहीं करके दिखाया। कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस। डेट टू इक्विटी 1 इसके आसपास, पैट मार्जिन 3-3.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू 12, हाई नहीं बहुत हाई है इस टाइप की कंपनीज के लिए। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम बताता हूं दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, सपोज कोई टोल था जहां पर एक लॉयर वगैरह को पीट पाट रहे थे और खूब पीटा उसको, फिर उसके बाद उसके साथी वगैरह आ गए, भैया वो टोल पे हमला कर देते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, राइट। अब यहां पर उस टोल कंपनी का उस पर्टिकुलर टोल से लाइसेंस सस्पेंड वगैरह कर दिया गया। दूसरी कंपनी आएगी वो मैनेज करेगी जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सी कंपनीज पे। ये जो टोल मैनेज करते हैं उनको लगता है भाई रोड ही उन्होंने बनाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, वो बनी है टैक्स पेयर्स के पैसों से, जरा ये बात ध्यान रखें। ईपीएस की बात करता हूं तो 17 हो जाएगा, पी रेशो 32 है, अभी भी हाई है। प्रमोटर होल्डिंग 75 है, ये बहुत अच्छा है कि अभी तक 100 थी, ये मैक्सिमम से भी प्रिस्क्राइब लिमिट पर लेकर जा रहे हो। आ जाते हैं जी अपने फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर, हमारा क्या कहना है इस आईपीओ को लेकर। नंबर 1 आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म। सेक्टर ठीक ठीक है। मैन पावर वाले में ना होगा क्या, मार्जिन्स होते हैं कम, उसमें भी आपको लेबर के पैसे निकालने, डिजिटल हो गया, स्टाफ वेलफेयर, बिजली पानी, सीए ऑडिट, ये वो सब निकालने के बाद आपके पास बचता है थोड़ा सा 2-3% के आसपास। कभी कभार कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो आप और माइनस में चले जाओगे, जो मोस्ट प्रोबेबली इनके साथ भी हुआ होगा। सैलरीज तो पे हो ही रही है, स्टाफ कहीं जा नहीं रहा, घर पर बैठे हुए हो, या मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर फ्लड वगैरह आ गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो और ट्रबल वाली बात है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन, मार्केट वोलेटाइल है, दूसरा आईपीओ टाइम पर आ रहा है, 4 सालों से आपकी सेल्स फ्लैट है, मार्जिन 3-4% के आसपास काम कर रहे हो, डेट टू इक्विटी थोड़ा सा बैलेंस डेफिनेटली हो जाएगा, 5-7x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो पाएगा। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो इनके 4% मार्जिन है, तो आप वही 4-5% का एक ब्रैकेट लेके चलना। मैं पर्टिकुलरली आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, आई कीप द स्किप दिस टाइम। बट अगर फिर भी मान लेते लास्ट में क्यूआई भी आ जाते हैं, वॉर रुक जाता है, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल वगैरह हो जाता है, तो वो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा। जैसे दोस्तों मैंने ओमनी टेक के लिए कहा था कि भाई मैं अप्लाई नहीं करने वाले, ये देखिए मैंने यहां पर 2:12 पे डाला था कि हम इसको स्किप करेंगे, और यहां पर क्या हुआ था 11% के लॉस के साथ खुला था।
फ्री कम्युनिटी है, कोई चार्जेस नहीं है ट्विटर टेलीग्राम का, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दोस्तों वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों ये तो इनोविजन आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां पर कंपैरिजन करके बताऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन, बनाकर देने वाला हूं एक बढ़िया सा वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।